वेलकम टू स्टॉक मार्केट के यार, स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे निफ्टी हैज फॉलन लिटिल। हम लोग देख रहे हैं कि 60 पॉइंट्स नीचे आया है निफ्टी एट 16240। तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं है, बट स्टिल वी कैन सी देयर हैज बीन अ फेयर अमाउंट ऑफ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम हायर लेवल्स। तो अगर मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखाऊं, देन वी कैन सी हम लोग लो पर क्लोज किए हैं, एंड दिस इज द फॉल दैट वी सॉ आफ्टर अराउंड 230 और सो। वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड माना जा सकता है, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट वी सॉ एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। सो वही ध्यान में रख के लेट्स लुक एट द ओवरऑल मार्केट। हम लोग देख रहे हैं कि स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स आर ओवरऑल अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट स्टिल। एंड आई एम नॉट श्योर ये अपडेट हुआ है कि नहीं, बिकॉज येस्टरडेज फिगर्स वर वेरी सिमिलर टू टुडेज। सो हम लोग देख सकते हैं काफी बड़ा गैप है। वी कैन सी इंडिया विक्स इज अप बाय अ लिटिल बिट, but obviously आजकल इंडिया विक्स इज नॉट रियली कैप्चरिंग द एक्चुअल वॉलेटिलिटी इन द मार्केट। अगर हम लोग बात करते हैं सेक्टर्स की, देन सेक्टर्स में वी कैन सी मेटल सेक्टर ने बहुत खराब किया है। एंड इनफैक्ट जस्ट इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन मैं देख रहा था सारे मेटल स्टॉक्स, एंड ऑल ऑफ देम सीम टू हैव फॉलन ट्रिमेंडसली। और इट डज नॉट अपीयर कि दे आर अराउंड एनी अपेरेंट सपोर्ट एक्सेप्ट फॉर अ कपल ऑफ देम। सो देखते हैं, मे बी दैट वुड बी अ सेक्टर वर्थ लुकिंग एट इफ द अप ट्रेंड ओवरऑल कंटिन्यूज। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे सेक्टर्स की, देन इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट सेक्टर मे बी वी कैन एट्रीब्यूट दैट टू बैंक्स, मोर स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि उसने अच्छा किया है। दीज आर दी ओवरऑल टॉप गेनर्स, ये लूजर्स है। और अगर आप बात करते हो निफ्टी की, देन दीज आर गोइंग टू बी द स्टॉक्स जिसने निफ्टी को इम्पैक्ट किया है। सो हियर वी कैन ऑटोमेटिकली सी कि रिलायंस और इन्फोसिस सेम साइड पे आ गए थे आज, विच इज अनलाइक द पास्ट 2-3 डेज का प्राइस बिहेवियर। हम लोग देख रहे हैं कि टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील दोनों ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है निफ्टी पर। एंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ थिंग्स वी आर सीइंग एचडीएफसी ट्विंस ट्राइंग टू होल्ड द मार्केट टुगेदर। सो इसको फर्दर देखते हैं बाय लुकिंग एट द चार्ट्स। नाउ वी कैन सी हियर डेली चार्ट पे 78.6 के लेवल के आसपास ही है, विच इज आई थिंक फाइन, अनलेस एंड अनटिल मे बी 16200 के नीचे क्लोज करते हैं। मे बी दैट इज व्हेन वी माइट सी सम फर्दर राउंड टू ऑफ द सेलिंग परहैप्स, बट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ इट्स नॉट लुकिंग दैट बैड। हम लोग देख रहे हैं कि 397,400 फिर से एक रेजिस्टेंस बना है, एंड दिस इज द सेम थिंग दैट वी बीन सीइंग फॉर अ व्हाइल नाउ। आई बिलीव बैक इन मार्च भी हम लोग ने कुछ ऐसा ही देखा था, एंड अगेन इट्स जस्ट कंटिन्यूइंग। लेट्स सी, एज ऑफ नाउ तो अच्छा नहीं लग रहा, इट्स नॉट लुकिंग दैट बुलिश, बिकॉज वी कैन सी इट्स क्लोज्ड एट इट्स लो। लिटरली जो लास्ट कैंडल थी उसने ही डे का लो बनाया था, एंड इट्स वेरी वेरी क्लोज टू द ओवरऑल लो दैट वीव सीन इन दिस पास्ट स्विंग। सो देखते हैं कैसा जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल मार्केट्स, ऑब्वियसली मोर रेलिवेंट नाउ, क्योंकि लोगों को और सभी लोगों को चाहिए कि क्या हो रहा है मार्केट में, कल क्या हो सकता है। एवरीवनस वेरी क्यूरियस कि ओपनिंग कैसा होगा, एंड इट डज नॉट लुक दैट बैड टू बी ऑनेस्ट। हम लोग देख रहे हैं कि यूरोपियन मार्केट्स रीजनेबली अच्छे हैं, देर प्रेटी पॉजिटिव। Nasdaq obviously अब तक खुला नहीं है, so we'll have to wait on that. But apart from that, things are looking fine. Even the Asian markets are fairly mixed instead of being straight up bearish. बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं, इट्स गेनिंग डिसेंट ग्राउंड आई वुड से। हायर हाई हायर लो किया है, अनलाइक निफ्टी जिसने इट वाजंट दैट गुड फॉर निफ्टी बेसिकली। अगर हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की ओवरऑल, देन वी कैन सी यहाँ पर दिन ओपन हुआ था राइट हियर, एंड देन हम लोग देख सकते हैं कि टुडेज क्लोज इज नॉट रियली अराउंड द लो। और ये चीज हम लोग ने निफ्टी में नहीं देखी थी। इफ वी लुक एट द सेम, निफ्टी का ओपन यहाँ पे हुआ था और वो फ्लैट दिन के बाद गिरा था, वेर एज बैंक निफ्टी ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस सा हो गया है। सो देयर इज अ वेरी स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू। बट दैट बीइंग सेड, दोनों ही प्रीवियस जो 2-3 दिन का रेजिस्टेंस है वहीं से नीचे आए हैं, अराउंड 34,800 फॉर बैंक निफ्टी एंड अराउंड 16,400 फॉर निफ्टी। अगर रिलायंस की बात करते हैं, देन हियर वी कैन सी दैट इट्स फॉलिंग प्रिटी स्पेक्टेक्युलरली टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 2500 का लेवल भी रिजेक्ट हो चुका है। आज का हाई था 2526, लो था 2458, एंड वी माइट जस्ट सी अ फर्दर फॉल। लेट्स सी, आई थिंक एज ऑफ नाउ इट अपीयर्स टू बी हेडिंग इनटू अ गुड रिस्क रिवॉर्ड जोन, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो डेली पर 200 MA के आसपास आ रहा है, एंड इट्स बिलो RSI 40। वीकली पर भी इट्स फॉलन अ फेयर बिट, वी आर सीइंग इट कमिंग वेरी क्लोज टू द 50 MA ऑन द वीकली चार्ट। सो मे बी ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल बन जाता है। अगेन एज वीव सेड, और आप दूसरे वीडियोज में भी देख सकते हो, यूआर और मैंने बहुत बार बोला है कि
this might be a good time to actually add to several positions rather than panic selling. So वो एक चीज बन जाती है. एच डी एफ सी बैंक की अगर बात करते हैं, देन हियर वी कैन सी कि वो सेम 1350 के जोन से थोड़ा सा सेल सेल हुआ है. बट ओवरऑल प्राइवेट बैंक्स इन जनरल अच्छे थे, एंड एच डी एफ सी बैंक इज नो एक्सेप्शन. इन्फोसिस ने अच्छा नहीं किया है आज, बट देन वी कैन सी इट स्टिल इन दैट सेम कंसोलिडेटेड जोन. अगेन आई फील 1530 के ऊपर जब तक रहता है, इट शुड बी ऑल राइट. नो फर्दर व्यूज एटलीस्ट एज ऑफ नाउ. बट हम लोग देख सकते हैं कि आर एस आई और प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग चीज कर रहे हैं हियर. सो मे बी दैट्स समथिंग यू कैन ऑल्सो लुक एट फर्दर ऑन द चार्ट ऑन योर डिवाइस. टीसीएस की बात करते हैं, 3450 रिजेक्ट हो रहा है. नॉट अ गुड साइन, क्योंकि वो प्रीवियस सपोर्ट था. अभी मे बी इट माइट जस्ट होल्ड ऑन टू दिस लेवल. अगेन हम लोग ने बात की थी कि कैसे जैसे ही ये जोन के अंदर आ जाता है 3350 से लेके 3300 का, दैट माइट मेक इट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड. सो येस्टरडे हम लोग ने लो देखा था अराउंड 3346 का, विच इज अ गुड लेवल आई फील. सो मे बी फिर से वो लेवल पे अगर आता है, इट माइट बी वर्थ लुकिंग एट. एच डी एफ सी की अगर बात करते हैं, वी कैन सी 2200 के ऊपर आया है, विच इज अ गुड साइन. बट द स्टोरी इज नॉट कंप्लीट आई फील येट, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देन लेट्स से वी गो विद द सेम बेरिश फ्लैग व्यू जो हम लोग ने पहले बात की थी. इफ दैट इज टू बी ट्रू, देन हम लोग देख सकते हैं दिस कुड बी जस्ट अ म्योर पुल बैक. ऑब्वियसली दिस इज नॉट माई एक्चुअल व्यू ऑन इट. मेरा व्यू ऑलवेज बुलिश रहने वाला है इन पर, अनलेस द मार्केट इज इन अ प्रॉपर डाउन ट्रेंड. So I feel ये situation maybe it might be a good you know level to actually look at the stock overall and see if it's going up, then maybe add कर सकते हैं. But obviously थोड़ा सा risk रहने वाला है, especially because this might just be a pullback and then the selling might start again. आईसीआईसीआई बैंक की बात कर सकते हैं. वी कैन सी सिमिलर हाइज, सिमिलर क्लोजेस एज वेल, एंड वी कैन सी कि सेम लेवल से ही रिजेक्शन आया है. एंड दिस लेवल अप्रोक्सीमेटली 720 3 दिनों से रेजिस्टेंस दे रहा है. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट. सो सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस मान सकते हैं इसको. कोटक बैंक, कल हम लोग ने बात की थी कि हाउ मे बी इट्स अपियरिंग टू बी अ लॉस्ट कॉज काइंड ऑफ सिनारियो. लॉस्ट कॉज तो नहीं, बट मे बी दैट व्यू ऑफ दैट ट्रायंगुलर ब्रेकआउट ऑफ सॉर्ट्स माइट नॉट रियली होल्ड ट्रू. और आज हम लोग देखते हैं कि इट्स एक्चुअली गॉन अप एंड क्लोज्ड राइट एट 1800. सो वो भी एक अच्छी चीज़ है. लेट्स सी, कोटक बैंक की आदत है कि वो ऐसे साइडवेज मूवमेंट के बाद एक रॉकेट जैसा मूव देती है. सो आई थिंक इट्स स्टिल गॉट पोटेंशियल. अगेन एक बुलिश बायस ही है मेरा, बट देन दैट बुलिश बायस हैज बीन फॉर अ वाइल नाउ. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. आई स्टिल फील इट्स गॉट सम फ्यूल लेफ्ट इन इट्स टैंक. एसबीआई की बात करते हैं. हियर वी कैन सी सेलिंग हैपनिंग एट roughly the same level, in fact a lower level, जो मुझे बताता है कि मे बी द बुल्स डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ और बेयर्स आर ट्राइंग टू गेन a little edge over the bulls, at least as of now. PSU banks in general अच्छा नहीं कर रहे थे, so maybe that checks out. एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं, वन ऑफ द प्राइवेट बैंक्स दैट डिड नॉट परफॉर्म सो वेल. हम लोग देख रहे हैं कि 670 के आसपास है, विच हैपेंस टू बी प्रीवियस क्लोज ऑफ 2 days प्रायर. वहीं से रेजिस्टेंस मिला. बेसिकली ये जो गैप है वो फिल नहीं कर पाया, एंड एज रिजल्ट वी सॉ इट फॉलिंग फर्दर. अगेन मेरा व्यू सिमिलर रहेगा. मे बी इट्स गॉट इट माइट जस्ट बी अ गुड रिस्क रिवॉर्ड पोटेंशियल ट्रेड. आई थिंक 640 के आसपास आने की संभावना है. मे बी वी डू सी दैट हैपनिंग इन द कमिंग डेज. लेट्स सी ओवरऑल कैसे जाता है. एंड अगेन आई डू फील कि सभी को मेटल स्टॉक्स भी देखने चाहिए, क्योंकि पूरा सेक्टर इतना खराब कर रहा है राइट नो इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस. Maybe it's worth looking at. So, that's my view. I hope that you found something out of this. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.